और बात अब करते हैं खबरों की। भोपाल से खबर, जहां संदिग्ध आतंकी नेटवर्क पर एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है। एमपी, यूपी, बिहार और राजस्थान तक इनके तार फैले हुए हैं, नेटवर्क फैला हुआ है। इजहार उल हक पर सिम कार्ड सप्लाई का आरोप है और खबर यह भी है कि नेपाल के रास्ते पाकिस्तान तक ये सिम पहुंचती थी। मदरसे की आड़ में युवाओं के ब्रेन वॉश किए जाते थे, उन्हें बरगलाया जाता था। पाकिस्तानी हैंडलर मुफ्ती जुनेद आबदीन से भी इसके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इसके अलावा बड़ा खुलासा यह हुआ है कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप से संपर्क साधा जाता था, चैट तुरंत डिलीट भी कर दी जाती थी ताकि पकड़े ना जाएं। एटीएस फंडिंग और स्लीपर सेल नेटवर्क की जांच कर रही है। संदिग्ध बड़ा खुलासा किया है। एमपी, यूपी, बिहार और राजस्थान, यानी कि न केवल सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि अलग अलग राज्यों तक इन संदिग्ध आतंकवादियों के तार फैले हुए थे। अलग अलग जगह पर इन्होंने अपने लोगों को बैठा कर रखा था, जो भेष बदलकर आम लोगों के बीच में रहते थे, लेकिन यहां पर रह के यहां की पूरी गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान को भेजी जाती थी और एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में भी थी। अब बड़े सवाल इस घटना ने खड़े कर दिए हैं। एटीएस की इस कार्रवाई के बाद सवाल ये कि पाकिस्तान तक सिम भेजने का असली मास्टरमाइंड कौन है? 4 राज्यों में फैले नेटवर्क का मुख्य मकसद आखिर क्या था? युवाओं के ब्रेन वॉश पर खुफिया तंत्र नाकाम क्यों रहा? सवाल ये भी कि आतंकी नेटवर्क को पैसा यानी कि फंडिंग कहां से मिल रही थी? डिलीट हो चुकी चैट से अब एटीएस क्या राज निकाल सकती है, क्या राज खोल सकती है? देशद्रोही सिंडिकेट में और कौन शामिल है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो एक बार फिर से आपको बताते हैं कि इस नेटवर्क तक पुलिस और एटीएस की टीम कैसे पहुंची, किसे कहां से पकड़ा गया है। शुरुआत होती है राजधानी भोपाल के एक पुराने इलाके से, जहां से मोहम्मद फराज को सबसे पहले एटीएस उठाती है। नईम कुरैशी को यूपी से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद टीम पहुंचती है राजस्थान। शाकिर मेव नाम का संदिग्ध आतंकी राजस्थान से पकड़ा गया। हाजी अजहर को धार से मध्य प्रदेश से पकड़ा गया और एक आरोपी बिहार के मधुबनी से पकड़ा गया, इजहार उल हक। हालांकि इनसे पूछताछ की जा रही है और भी क्या इनके साथी देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद है, वो भी पता लगाने का प्रयास हो रहा है। तो 5 संदिग्ध आतंकी अभी तक पकड़े गए हैं और इसके नेटवर्क के तह तक पहुंचने की कोशिश फिलहाल एटीएस की ओर से की जा रही है। एमपी एटीएस, जिसकी एक बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश में दिखाई दी है, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि बिहार, राजस्थान, यूपी, अलग अलग राज्यों से ये संदिग्ध आरोपी पकड़े गए हैं। चलिए सीधे रुक करते हैं, सनी मालवीय हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सनी, कई बड़े खुलासे इस मामले में एटीएस की ओर से किए गए हैं, लेकिन क्या ये जो 5 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये नेटवर्क यहीं तक सीमित है या ये पता लगाने की कोशिश भी एटीएस अब कर रही है कि क्या इन राज्यों के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में भी इनके और साथी छिपे बैठे हुए हैं जो ऐसे मंसूबे पाले हुए हैं देश को तबाह करने के? जी निश्चित तौर पे जया, आपने सही बात का जिक्र किया। जिस तरह से मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान और बिहार में संदिग्ध आतंकियों के नेटवर्क फैले हुए हैं, लेकिन जिस तरह से अभी तक 5 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार एटीएस जो है देश भर के अलग अलग राज्यों में मोहम्मद फराज की गिरफ्तारी के बाद जो है अलग अलग राज्यों में जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद इस पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश कर रही है। ऐसा भी माना जा रहा है कि इनके तार जो है जिस तरह से पाकिस्तान से सीधे जुड़े हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान में जो बैठे हुए थे आका मुफ्ती जैनुल, उनके सीधे संपर्क में थे सभी संदिग्ध 5 आतंकी। जिस तरह से 5वें आतंकी को जो बिहार से गिरफ्तार किया है, इजहार उल हक, वो सीधे जो है मुफ्ती के संपर्क में था और उनसे जिस तरह से एक भड़काऊ धार्मिक पर्यटन के बारे में, धार्मिक के बारे में जिस तरह से भड़काऊ एक मैसेज करने के लिए युवाओं को ब्रेन वॉश किया जाता था। मदरसे की आड़ में युवाओं को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती थी। कट्टरपंथी युवाओं को जिस तरह से निशाने पर ये जो संदिग्ध आतंकी है उनको लेते थे। कहीं ना कहीं इनके पास से जो एक जो साहित्यिक सामग्री है कट्टरपंथी की और कई पेन ड्राइव है,
पीडीएफ है पाकिस्तान से जुड़ी, वो इनके मोबाइल में बरामद हुई थी। लेकिन इस पूरे मामले में ये निकल के सामने है, जो 5वां आतंकी इजहार उल्लक को गिरफ्तार किया गया है, वो बिहार से अन्य जिलों से पहचान पत्रों, आधार कार्ड के जो आधार कार्डों के मुहैया से, जिस तरह से वो सिम कार्ड मुहैया कराता था पाकिस्तान के एजेंट पे, नेपाल के रास्ते ये सिम पाकिस्तान भेजी जाती थी। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अभी तक 5 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य आरोपी की भी तलाश की जा रही है। कल जिस तरह से मोहम्मद फराज को भोपाल के कोर्ट में भेजा गया था, उसको जेल भेज दिया गया है, वहीं दूसरा जो आरोपी था नईम कुरैशी, उसको उत्तर प्रदेश के देवबंद से गिरफ्तार किया गया था। 4 दिन की रिमांड पर एटीएस ने उसको एक बार फिर लिया। उसको अब एटीएस की टीम है उसको देवबंद लेकर पहुंच रही है, क्योंकि इस पूरे नेटवर्क को खंगालना चाह रही है एटीएस। ये समझने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे कौन कौन लोग थे। इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है, इसमें और भी आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है, पकड़े जा सकते हैं और कई बड़े खुलासे सनी हो सकते हैं। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।